take as many as possible with us. That was Srila Prabhupada's mood. जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चतुर्थ महाप्रभु बोलते हैं कि भारत भूमि के मनुष्य जन्म जयलहार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है उनको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और दूसरों को परोपकार करना चाहिए। भारत भूमि का तो जन्म इसीलिए है, लेकिन हम लोग आज वेस्ट को इमिटेट करने में नहीं लगे हैं। परोपकार करने की जगह उनसे हम लोग सब इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, जिससे कि हमारा भी नाश हो रहा है और जो हम कर सकते थे, सबको बचा सकते थे, रास्ता दिखा सकते थे, वो भी नहीं। हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त की, लेकिन विचारों की इंडिपेंडेंस तो प्राप्त नहीं की। विचार तो वही है, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न फिलोसफर्स, वेस्टर्न थॉट वही है। तो अभी तो हम ऐसे कोशिश वैसे डिवोटी को तो फ्रेंड्स लोग हम लोग बोलते हैं कभी उसका ऐसे होगा। अभी उम्र कहाँ हम लोग का जाने। तो आप उनसे पूछिए कि कौन सा उम्र है, आप उनसे पूछिए कौन सा उम्र है बताइए। उसमें जाएंगे तो हम लोग मतलब अभी हम लोग अभी इंजॉय करने का टाइम है, अभी घूमने फिरने का है। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ठीक है तो आप बताइए कौन सी उम्र है, वो क्या उत्तर देंगे। ठीक है तो आप हमें गारंटी दीजिए कि आप 60 साल तक रहेंगे। Even the people at 60 years, they are also saying the same thing. देखिए हमें प्रचार करना है और जो लोग इवेट करना चाहते हैं ठीक है, आपकी जो इच्छा की, पर ऐसे लोग हैं लेकिन उसको कन्विंस कैसे किया? हम सबको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। जो सोया हुआ, जो जागा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है, उसको आप उठा नहीं पाएंगे। जो लोग सिंसियर हैं ठीक है, भगवान नहीं, लेकिन जब बात कही जाएगी तो उसको सुनेंगे, उनके अंदर कुछ सुकृति है, कुछ सिंसियरिटी है, तो उनसे हम लोग बोलेंगे। जो लोग को बोलने के बाद पता लग जाता है ये आदमी तो केवल बोलने के लिए बोल रहा है, जस्ट डजंट वांट, तो फिर ठीक है उनको प्रसाद दीजिए। उनका उपाय है प्रसाद लो, नृत्य करो, हो सकता है कि प्रसाद लेने के से धीरे धीरे उनकी मति ठीक हो जाए। लेकिन हमारा जो फिलॉसफी है वो उन लोगों के लिए है जो रियली थॉटफुल है। जैसे भगवदगीता राजा ऋषियों के लिए तो हमें वी शुड अप्रोच। हमें पता नहीं कौन थॉटफुल है, देखने से कपड़े से नहीं पता चलता है। ही मे बी हैविंग बिग कार इन टाइम, बट थॉट प्रोसेस कैन बी वेरी चाइल्डिश, यू डोंट नो। तो इसलिए सबको अप्रोच करें। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग Prabhupada books to find out who is the right candidate। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पावरफुल मीडियम है, क्योंकि जो सिंसियर है वो इसमें अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। तो वो आप लोग ये बहुत, आपके जो भी कलीग्स हैं, आपके जो भी जानने में हैं, डिस्ट्रीब्यूट दैट बुक्स और फिर फॉलो अप उनका। इसको ज्वाइन करने से पहले कभी सबका ऐसे हाल ये तो शिला प्रभुपाद नहीं है, हमको सबको जैसे भी यूट्यूब से उतना से सुनने को वो हम सुने, लेकिन सबसे जो हमारा फाउंडेशन जो बनेगा स्ट्रॉन्ग, वो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ कर बनेगा। बाकी ठीक है, एक इंट्रोडक्शन करें, मैं भी जो बोल रहा हूँ सबसे आधार बनेगा अगर हम प्रभुपाद बुक्स पढ़ें। So that should become our most regular activity to read, to study Shanvata Shraddhaya Nityam, by faithfully studying regularly and practicing it in our life. Very soon we will be able to see Lord sitting in our heart. This is said about heart. यहाँ पर रेगुलर प्रोग्राम है आप लोग का? आपकी फैमिली भी सब साथ में आ रहे हैं? कुछ फ्रेंड लोग के फैमिली मेंबर बोलते हैं हम लोग अभी नहीं आएंगे,
हमारा कार्य तो बताना है, फिर उनकी इच्छा। एक भक्त जो क्या बोलते हैं, गृहस्थ है, उनका धर्म क्या होना चाहिए? कृष्णेर संसार कर छड़िया नाचार। भक्ति में ठाकुर बताएं गृहस्थ भक्त का क्या धर्म है। कृष्णेर संसार, जो गृहस्थी है वो कृष्ण की गृहस्थी बनाओ, यानी गृहस्थ आश्रम कृष्ण के लिए जियो। अभी तक संसार में हम सोचते हैं ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा नहीं। भक्त क्या सोचता है, ये कृष्ण का परिवार है, ये पत्नी, ये बच्चे, ये सब कृष्ण के भक्त हैं। भगवान ने इनको मेरे केयर में छोड़ा है, जिससे मैं इनकी भक्ति में इनको मदद कर सकूँ। और जो भी घर संपत्ति है वो सब भगवान ने मेरे केयर में दी है। आई एम अ वॉचमैन, आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, आई एम वॉचमैन। ये कृष्ण की संपत्ति है, इसलिए कृष्ण की सेवा में इसको यूज है। इस चेतना से एक गृहस्थ को गृहस्थी में जीना चाहिए, तो फिर तो वैकुंठ में जिएगा वो। He will not be living in this world because his consciousness will be this is Krishna's family। तो उसकी वो चेतना का परिवर्तन की, उसके लिए हमें भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन और घर के अंदर मिल कर के, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी बिजी है कि कहीं जाना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कम से कम घर के लोग बैठ कर के सुबह शाम कुछ हरि कीर्तन करें, बैठ कर के कीर्तन करें, बैठ कर के पढ़ें, डिस्कशन करें। और दूसरा गृहस्थ का एक और महत्वपूर्ण है प्रसाद वितरण, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। वैदिक संस्कृति में गृहस्थ जो है वो जब भी वो खाना खाने बैठता है तो ही शुड गो आउट एंड सी कोई देयर इज एनीवन हु इज हंग्री। सो इसलिए गृहस्थ का बहुत बड़ा एक कर्तव्य है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। आप डायरेक्टली कुक करें या तो यू कंट्रीब्यूट फॉर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वॉट एवर। सो लाइक दैट। और बेसिक तो हमारा श्रवण कीर्तन रही भक्ति का एसेंस सबके लिए, वो गृहस्थ के लिए भी है, वो ब्रह्मचारी के लिए भी है, वो सन्यासी के लिए भी है। दैट इज कॉमन टू ऑल। हरे कृष्ण। आइए डॉक्टर त्रिपुरारी प्रभु सुषमा त्रिपुरी आशा कसैले खुब बोलाइराखेको पर्दैन त्यहाँ राहुल प्रभु मलाई बोलाएको तपाईँलाई हो त्रिपुरारी प्रभु त हो कि भन्ने सोचेँ। आप अभी क्या हजुर आउनु हुने देखिए स्टूडेंट, हमें एक अपना जीवन में अगर हम समझ रहे हैं कि भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो स्टूडेंट लाइफ या कोई भी चीज़ है वो एक शरीर की देखभाल के लिए वो है। लेकिन दुर्भाग्य से आज का जो हमारा सेटअप है वो ऐसा बन गया है, हमने ऐसा बना दिया है कि इस बॉडी की टेक केयर करने के लिए हमें एक्सेसिव वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपनी नीड्स बहुत बढ़ा दी है। हम लोग अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिया है, क्योंकि जो समाज है जैसे बता रहा था उसका तो ये है कि एंजॉय लाइफ, तो इसलिए वो लोग तो बिजी विद दैट, इन्वेंटिंग न्यूअर एंड न्यूअर वेज टू एंजॉय। और उससे क्या हो गया, लाइफ जो खाना जो आधारभूत चीज़ें वो भी मुश्किल हो गई। आज एक कार खरीदना आसान है, पर एक शुद्ध पानी और शुद्ध दूध, शुद्ध घी वो पाना मुश्किल है। सो वी हैव लाइफ, तो इसलिए आज पैसा कमाना मुश्किल है। आज देखिए लोग कितने, एक ज़माना था जब हमारे दादाजी वगैरह सब लोग थे, बड़ा सिंपल कुछ काम करते थे, बड़े कई सारे बच्चे होते थे, सबकी शादी कर देते थे और सेविंग भी होती थी। फिर उसके बाद धीरे बच्चे कम होने शुरू हो गए। आजकल उतने बच्चे तो पालना भी बहुत मुश्किल प्रतीत होता है, 5, 6, 10 बच्चे पालना। फिर पहले स्त्रियां तो काम नहीं करना पड़ता था हमको, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। बच्चा 1-2 हो जाए उसको पालना ही बहुत बड़ी बात है। सेविंग खत्म हो गई, सेविंग छोड़िए, अभी लोन ये सब लोग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो वी आर बीइंग चीटेड। ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो सोसाइटी में मेजर फ्लॉ तो है, वो मेजर फ्लॉ है
कि हमारा डायरेक्ट मिस डायरेक्टेड, तो बार मिस डायरेक्टेड सिविलाइजेशन। तो इसलिए आज की स्टूडेंट लाइफ भी इट्स ए मिस डायरेक्टेड स्टूडेंट, एवरीथिंग इज। तो इसलिए उसमें, क्योंकि आज क्या पढ़ाई, मेडिकल पढ़ाई है, तो जिसने अभी इतना सारा डोनेशन दिया है, कैपिटेशन फी दिया है, अब उसको तो यही है ना कि मुझे निकालना भी है, और हैवी कंपटीशन है सब जगह पर। तो इसलिए सोसाइटी ऐसी बनी है कि आपको भक्ति के लिए टाइम नहीं देगी। बेसिकली उसका तो ये है, जो भी ऐसा निचोड़ के रखेगा तो वो, और जो भक्ति करना चाहेगा उसको दिक्कत तो होगी। इसलिए ये बैलेंसिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट स्टिल जितना हम सिंप्लीफाई कर सकें चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हम देखा देखी करते हैं, भाई उसको इतना है तो मुझे भी उतना प्राप्त करना है। तो अगर हम समझ रहे हैं कि भक्ति इंपॉर्टेंट है, तो इस लाइफ में भी अपने को जितनी आवश्यकता है उसे काम करके अपना चलाएं, और कम से कम अपनी चैंटिंग रेगुलर करें। स्टूडेंट्स भी हो सकता है एग्जाम टाइम में और समय पूरा ना कर पाए। मैंने भी ऐसे ही किया, मुश्किल होता था इंटर्नशिप में, वॉज वेरी डिफिकल्ट। कई राउंड, बहुत सारे राउंड बच गए थे, क्योंकि 36 आवर्स कंटिन्यूस ड्यूटी होती थी, तो मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी अपनी इच्छाओं को सीमित रखेंगे, जब मौका मिले फिर उसको कंपलसेट करें। और एक है कि श्री प्रभुपाद ने हमको एक मार्ग दिखाया है कि भक्त लोग का एक अपना समाज हम बनाएं, जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर बेस्ड हो, जो वैदिक कल्चर है, लिविंग ऑफ द लैंड, एग्रीकल्चर एंड काउ प्रोटेक्शन, इससे हमारी अर्थव्यवस्था चले। क्योंकि सारी फंडामेंटल जो नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सब तो ज़मीन और गाय से प्राप्त होता है। तो अगर अपने जीवन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो फिर ये सारे चक्कर को चक्कर से बच सकते हैं। तो प्रेजेंटली वी आर डूइंग सच प्रोजेक्ट्स इन गुजरात एंड इन आंध्र प्रदेश, अलग जगह पे ऐसे कुछ प्रयास चल रहे हैं। पिछले अभी हमने, मैं आई एम कनेक्टेड विद फ्यू सच कम्युनिटीज जो 10-12 साल से ऐसा कर रहे हैं। सिटी लाइफ को छोड़ करके बहुत लोग गांव में आकर के रह रहे हैं और अपना फार्मिंग कर रहे हैं और अपना खाना उगा रहे हैं, और लाइट के बिना रहते हैं, मछली पे खाना बनाते हैं, एंड साथ में रहते हैं। एवरीडे मंगला आरती, एवरीडे क्लास, एवरीडे टुगेदर चैंटिंग, और फिर हम ये काम करते हैं। सो सच, तो वो एक और प्रोग्राम ने हमको एक बड़ा डायरेक्शन दिया है जो इसका परमानेंट सोल्यूशन है जी। बट जब तक वो स्थिति कोई नहीं है, तब तक जितना भी हो सके लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। आप सब पढ़ाई का समय निकाल पाते हैं जी? पढ़ाई का पुस्तक पढ़ने का समय एवरेज हाउ मेनी मिनट्स? Just before sleeping. Prabhupada gave us a sadhana program of 5 to 6 hours. You can't imagine 5 to 6 hours today in today's life, city life, to devote 5 to 6 hours every day for sadhana. देखिए 2 घंटा जब 16 राउंड्स, उसके बाद में मंगला आरती सुबह, उसके बाद में भागवतम 1 घंटा कम से कम, और फिर कुछ स्वाध्याय है ना। तो ऐसा आप करेंगे 5-6 घंटे हो जाते हैं। It's and 16 क्यों क्यों गणना पूर्वक नाम करना चाहिए विद सम काउंटिंग, क्योंकि काउंटिंग है डिसिप्लिन करने के लिए। अल्टीमेटली चैंटिंग शुड बी डन ऑलवेज, बट यू हैव टू बिगिन समवेयर विद सम डिसिप्लिन। इसलिए आचार्य ने हमको बताया कि साधना करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वी शुड फिक्स ए काउंट, कम से कम इतना करें। काउंटिंग इज फॉर द मिनिमम टू डिसिप्लिन अवरसेल्फ, ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस। इसलिए 16 माना क्यों? because some auspicious number is kept, 108 beats are there, then 16 rounds. There are different, तो उसका कोई ना कोई नंबर रखना नेक्स्ट में उसके सम राउंड। कोई आदमी 2 बार करता है, देखो हम तेरे को पाप नहीं है, 16 बार नहीं होगा नहीं 16 माला तो नहीं, स्टार्टिंग में तो कोई भी 16 माला एकदम से नहीं शुरू करता। 16 माला की बात कर रहा हूँ, नॉट 16 टाइम, 16 माला, 16 राउंड्स।
वन रॉन्ग इज नॉट ए तो ठीक है, अपराध नहीं है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से बचे रहने के लिए हर दिन कम से कम 16 माला करेंगे तो कुछ कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे, थोड़ा चेतना रहेगा। So therefore क्या होता है? Just to start in chanting. One more and then I'm going to sleep. Right? क्योंकि रुचि नहीं है अभी अभी, इसलिए रहता है। तो एक तो रुचि नहीं है और दूसरा कि मे बी वी आर टायर्ड, सो एक तो और मॉर्निंग टाइम भी थोड़ा आदत नहीं है हमको उस समय करने की, तो बॉडी की वो बन जाते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो सुबह सुबह जनरली हम तो पहले सब सोते थे सुबह, तो अभी अगर हम जल्दी उठने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा नींद आएगी, लेकिन जब नींद आए ऐसा तो कहते हैं वॉक, तो नींद Walk and chant. लेकिन वॉक एंड चैंट Usually I feel कोई बात नहीं। finish all the work, then I start chanting. 8 o'clock, 7 o'clock. So you can just walk. After chanting, just I'm going to sleep. क्योंकि एक तो है कि आप पूरे दिन थके हुए हैं, वही 7 दिन कभी इसलिए अगर हो सके तो अगर आप इसको थोड़े राउंड सुबह में करें, थोड़े राउंड शाम में करें, ऐसा धीरे आप प्रयास कीजिए। थोड़ा सा सुबह में करेंगे तो एनर्जी रहेगी ज़्यादा, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रेजुअली यू कैन शिफ्ट, थोड़ा सा सुबह शुरू करें। कभी कभी चैंटिंग करते समय बट गाना कभी कभी मिस कर जाते मिस कर या बिना चैन के ज़्यादा, ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए लोगों होता है को पता नहीं चलता क्योंकि वो ध्यान अभी ध्यान की ओर चला जाता है ना, इसलिए होता है ऐसा। कंसंट्रेशन वहाँ नहीं रहता, क्योंकि माइंड जो है, माइंड के अंदर बहुत सारी और विचार और माइंड जो है वो अट्रैक्ट होता रहता है, उसमें और ज़्यादा विचार आता है। ज़्यादा विचार इसलिए आता है While chanting, we get disturbed more. क्योंकि बाकी टाइम में माइंड एंड senses are going together, इसलिए we don't experience minds going here and there because senses and everything is going together. जब आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं तब आपको अनुभव होता है कि माइंड कितना फास्ट जा रहा है। माइंड तो पूरे दिन जाते रहता है, लेकिन वो पूरे दिन में क्या है कि उसकी इच्छा की चीजें हैं वहीं पर वो जा रहा है, आप इसके साथ कुछ जाने दे रहे हैं, लेकिन चैंटिंग में यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक, देयरफॉर यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट इट इज गोइंग। बाकी तो सारे दिन में घूमते रहता है। आप खोल करना चाहिए, बंद करके। ये इम्पोर्टेंट है, खोल के भी कर सकते हैं, बंद के भी कर सकते हैं। पूरा बंद करने में नींद आने की संभावना ज़्यादा है, और पूरा खोल के रखेंगे तो ज़्यादा इधर देखने का, थोड़ा मिडिल में रख सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज हियरिंग द साउंड। बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आँख इम्पॉर्टेंट नहीं है, ध्यान कहाँ है, फिर आँख कहीं भी वो पता भी चलेगा आप कहाँ हैं, आँख खुली है कि बंद है क्या है। अगर आपका ध्यान सुनने में, जैसे हम कोई चीज़ म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कोई आँख के सामने चला भी जाएगा तब भी हमें वी डोंट, फोन में बात कर रहे हैं और फुल अटेंशन इज देयर, लोग आंखों में आगे सामने कौन गया पता भी नहीं चलता है। सो इट्स एंड वी आर फुली अटेंटिव, सो अटेंटिव हियरिंग इज द की। जोर से बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। जनरली हम सब क्या करते हैं, सर्जरी करते रहते हैं स्टार्टिंग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस यस, वो तो करना ही चाहिए। मुंह से काम करो, हाथ से काम करो, मुंह से नाम लो। जब कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक। और सर्जरी में खत्म करना है। दैट वी शुड डू। जब भी हमें टाइम में चल रहे हैं, वी शुड प्रैक्टिस चैंटिंग हरे कृष्णा while driving, but while driving we have to also concentrate because एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए ड्राइविंग में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ऐसे काम हैं जैसे आप चल रहे हैं, और सर्जन्स के लिए तो एक लेवल पे सर्जरी बिकम्स लाइक ए नॉर्मल रूटीन। तो आँख बंद भी हो जाता है। गीत बता ही देता है। क्या मतलब होता है? अपनी पत्नी के साथ किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर जो सेक्स लाइफ है इट इज़ मेंट फॉर प्रोक्रिएशन। तो स्ट्रिक्ट सेंस में सेक्स जो है वो इट शुड बी यूज फॉर ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। इसलिए स्ट्रिक्ट सेंस में तो यस दैट इज आल्सो कंसिडर्ड इलिसिट विद वाइफ आल्सो। कहते हैं मतलब महीना 2 महीना में एक बार किया जा सकता है। that is the Vedic principle is that there is a menstruation cycle that's monthly once. So therefore for procreation monthly once when you have to procreate. So that is according to that menstrual cycle monthly once if you have to procreate, otherwise it should not be. That is the law, but आजकल तो ये unimaginable हो गया, but that's what is
वैदिक सिस्टम। देयरफॉर लोग का बहुत सारी संतान भी होती थी ना। पहले तो होता था ना, जैसे हम लोग का था, हम लोग फोर्थ दीदी और दो हाँ, भाई जो तो ऐसे था, पूछा हुआ। बहुत बच्चे थे। फिर आगे एक है, हाँ। मतलब मेरा कहते बच्चा एक है। यस, और कई पत्नी भी होती थी, कई पत्नी भी होती हमारे थी। पत्नी भी नहीं होता था। सो अभी क्या है, ये कई पत्नी अभी नहीं है, और तो इससे फिर इलिसिट रिलेशंस होते हैं, क्योंकि दैट डिजायर इज देयर। So that was a scientific, Vedic scientific system, how to dovetail that in Krishna's service. मेथड से थोड़ा पाप हुआ है। आप जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कॉन्ट्रासेप्टिव आने से ही तो सारा ये पूरा पाप का सारा सिस्टम ही शुरू हुआ। हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, उसके क्या परिणाम मिलेंगे। अभी जो बोलते हैं हम दो हमारे दो, अभी कहाँ हमको हमारे दो, हम इंडिया में तो नहीं है अभी हमको हमारे दो, इंडिया में तो हमको एक है। हम दो हमारे एक हम तो हमारे बहुत है इंडिया में, नेपाल वो में एक गलत है क्या कुछ? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का पॉलिसी है। देखिए, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल वैदिक कल्चर में कैसे है, अगर आप अच्छे संतान भक्त नहीं बना सकते हैं तो डोंट मैरी एंड डोंट प्रोक्रिएट, वो है फैमिली प्लानिंग, स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग। बट इफ यू कैन ब्रिंग अप गुड चिल्ड्रन देन ब्रिंग एज मेनी। अगर अच्छे संतान होंगे, भगवान व्यवस्था करेंगे उनके खाने का, और अगर असुर एक भी होगा तो भी पृथ्वी नहीं देगी। इसलिए हमारी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी क्या है, सब हमारे हाथ में है, भाई पॉपुलेशन ज़्यादा कंट्रोल करो, है ना। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि उत्पादन कितना होगा, वो हमारे प्रयास से ही नहीं होता है। अप्रूवल कितना है, बारिश नहीं होगी, क्लाइमेट इधर उधर हो जाएगा, ज़मीन प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है पॉपुलेशन बढ़ना, प्रॉब्लम है नास्तिक लोग बढ़ना। यस, तो इसलिए ये सब बैड प्रोपेगेंडा है। और एक्चुअली अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर आप जो है कारखाने जो बिना मतलब की चीज़ों को बनाने के लिए आपने लगाए हैं, इतनी ज़मीन उसमें घेरी हुई, इतने लोग उसमें लगे, उसकी जगह फ्री द लैंड, प्रोड्यूस मोर फूड, दैट मोर पीपल बी एंगेज्ड इन दैट। अगर रियली आपके पास पॉपुलेशन, तो उसको पाप कर्म क्यों कर रहे हैं पॉपुलेशन को, उसकी जगह आप कृत्रिम चीज़ों को हटाइए ना। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, सब प्रोपेगेंडा है, ये सब तो क्या है, लोगों को प्रोग्राम करने के सब तरीके हैं, मैनिपुलेट करने के तरीके हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके द्वारा हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनती है, उनके द्वारा हमारी सारी चीज़ बनती है, गवर्नमेंट ही चलती है, पूरी गवर्नमेंट उनके द्वारा चलती है। तो इसलिए हम तो केवल तो हमारे स्लोगन्स हैं केवल हमको कुछ भी सिखाने के लिए, बाकी बैकग्राउंड में रियलिटी तो कुछ और ही है। How you came in touch with Krishna? आई वॉज, मैं जब पढ़ रहा था 3rd ईयर में, तो मैं हम लोग ये करते थे, कहीं फ्री फर्स्ट एड मेडिकल कैंप्स, कहीं फेस्टिवल्स होते हैं, परोपकार, मन के अंदर था कुछ परोपकार करना है, सो सोशल सर्विसेज। तो ऐसा करते करते आई केम इन कॉन्टेक्ट विद डिवोटी एंड ही गेव मी भगवद गीता एज इट इज। सो बट आई वॉज लुकिंग फॉर these questions, I had these questions in my 10th class कि कौन है सृष्टि, कैसे बनी है, क्यों बनी है, क्यों मैं यहाँ पर हूँ, मुझे क्या करना है, मरने के बाद क्या होता है, ये सब प्रश्न मेरे दिमाग में थे। तो मैं इनको ढूंढ रहा था, तो मेडिकल में इसलिए आया था कि मुझे इनका प्रश्नों का उत्तर तो नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मुझे लगा कि सबसे अच्छा काम जो दिख रहा है वो यही है कि दूसरों की मदद करो, सोशल वर्क। सबसे अच्छा। लेकिन मैंने मेडिसिन ज्वाइन करते देखा कि सोशल वर्क तो केवल अपने आत्मसंतुष्टि के लिए है, बड़ी कंसेप्ट है बस। बॉडीली कंसेप्ट के अलावा आप रियली क्या कितनी मदद कर पाते हैं। जी। एक कुछ करते हैं, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, हमारे पेशेंट्स तो वही पेशेंट ज़िंदगी भर तो आते ही रहता है, एक दूसरा और वही बीमारी, तो केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कि हमने कुछ किया। बाकी तो इतनी समस्या लोगों को हैं, इतनी परेशानियाँ हैं। मेडिकल प्रॉब्लम तो केवल एक भाग है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा ये तो केवल कुछ हेल्प नहीं कर रहा, और फिर मेरे प्रश्न थे, तो फिर इस्कॉन के संबंध में आया तो आई गॉट आंसर्स इन भगवद गीता। दिस इज द रियल गोल ऑफ लाइफ, टू अटेन इटर्निटी, कृष्णा's एसोसिएशन, कृष्णा's सर्विस। और सिलेक्शन में क्या मेरे को परमानेंट, समथिंग परमानेंट, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है ना कि टू गेट समथिंग इटर्नल, परमानेंट।
क्योंकि हम परमानेंट हैं, हमें करना है, इसलिए वी आर लुकिंग फॉर परमानेंट लाइफ। तो वो जीवन मिला तो देन आई डिसाइडेड टू